Hello students, I am here with the topic antidepressant drugs and the subject is pharmaceutical chemistry. हमारा आज का सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और टॉपिक है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स क्या होते हैं? एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स वो होते हैं जो मेंटल डिप्रेशन के उपचार में उपयोग किए जाते हैं। मेंटल डिप्रेशन एक बीमारी है जिसके उपचार में इन ड्रग्स का उपयोग किया जाता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स, इसलिए इनका नाम है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। एंटी वर्ड है, एंटी वर्ड, एंटी वर्ड इज़ यूज्ड फॉर अगेंस्ट। एंटी वर्ड का यूज़ हम अगेंस्ट के लिए करते हैं। डिप्रेसेंट मीन्स डिप्रेसेंट वर्ड लिया गया है मेंटल डिप्रेशन नाम की बीमारी से, तो एंटी डिप्रेसेंट, इसीलिए इन्हें एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहा जाता है। तो वह ड्रग्स जो मेंटल डिप्रेशन के उपचार में उपयोग किए जाते हैं या मेंटल डिप्रेशन के ट्रीटमेंट में उपयोग किए जाते हैं, वह ड्रग्स एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स कहलाते हैं। मेंटल डिप्रेशन एक बीमारी है, मानसिक बीमारी है जिसमें व्यक्ति अच्छा फील नहीं करता है, उसका मूड अच्छा नहीं रहता, बहुत ही लो फील करता है, एनर्जी भी कम होती है, किसी काम को करने में मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन पावर भी कम हो जाती है, एकाग्रता की जो पावर होती है, एकाग्रता भी घट जाती है। तो डिप्रेशन एक मानसिक बीमारी है। मेंटल डिप्रेशन क्यों होती है? मेंटल डिप्रेशन इसलिए होती है कि जो हमारे ब्रेन में कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, जो हमारी ब्रेन, जिनकी मात्रा हमारे ब्रेन में निश्चित होती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रेन प्रॉपरली फंक्शन करता है, प्रॉपरली कार्य करता है, हमारा मूड भी अच्छा रहता है और सारे कार्य करने में हमारा मन भी लगता है, इंटरेस्ट भी आता है। तो मेंटल डिप्रेशन बीमारी में ये जो ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, इनकी मात्रा घट जाती है, इनकी मात्रा कम हो जाती है, इम्बैलेंस हो जाती है। तो मेनली 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ब्रेन में जो कि मेंटल डिप्रेशन के लिए जिम्मेदार हैं, मेंटल डिप्रेशन का कारण है। एक है डोपामीन, दूसरा है नॉर एपिनेफ्रिन और तीसरा है सेरोटोनिन। सेरोटोनिन को आप 5-HT भी कहते हैं, यानी 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन। तो सेरोटोनिन कहिए या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन, बोथ आर द सेम, और शॉर्ट फॉर्म में 5-HT कहते हैं हम। 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामीन को शॉर्ट फॉर्म है 5-HT। तो सेरोटोनिन एंड 5-HT आर द सेम न्यूरो ट्रांसमीटर। सेरोटोनिन को हम फील गुड हार्मोन भी कहते हैं क्योंकि सेरोटोनिन की मात्रा अगर हमारे ब्रेन में बैलेंस रहती है तो व्यक्ति को अच्छा फील करता है, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है, और इसीलिए हम सेरोटोनिन को फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। ये न्यूरो ट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन पर कार्य करता है और जिसकी वजह से ब्रेन प्रॉपरली सही से वर्क करता है, प्रॉपरली फंक्शन करता है। आज हम एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स में इंडिविजुअल ड्रग्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम 2 ड्रग्स लेंगे, एक एमिट्रिप्टाइलिन एंड इमिप्रामिन। तो हम स्टार्ट करेंगे एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग से, और ये दोनों ही बहुत ही कॉमनली यूज ड्रग्स हैं जो मेंटल डिप्रेशन के लिए उपयोग की जाती हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग से। एमिट्रिप्टाइलिन क्या है? इट इज़ एन एनाल्जेसिक एंड एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑफ द ट्राईसाइक्लिक ग्रुप। ये एक एनाल्जेसिक ड्रग भी है। एनाल्जेसिक क्या होती है? एनाल्जेसिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो पेन के रिलीफ के लिए उपयोग की जाती हैं, जो हमें वह ड्रग्स जो हमें दर्द से राहत दिलाती हैं वह एनाल्जेसिक कहलाती हैं। वह ड्रग्स जिनसे जो दर्द को कम करती हैं, जो पेन को कम करती हैं, वो एनाल्जेसिक कहलाती हैं। तो ये एक एनाल्जेसिक भी है। हमें पेन, कई तरह के पेन में भी यूज़ होती है, जैसे कि माइग्रेन के पेन में या नर्व के पेन में भी ये ड्रग इस्तेमाल की जाती है, एमिट्रिप्टाइलिन, एंड एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ऑफ द ट्राईसाइक्लिक ग्रुप। और ये एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग भी है और ट्राईसाइक्लिक ग्रुप, यानी कि इसमें जो इसका केमिकली इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे। इट हैज़ अ माइल्ड ट्रॉन्कुलाइजिंग एक्शन। ट्रॉन्कुलाइजर्स वो ड्रग्स होते हैं या वो सब्सटेंसेस होते हैं, वो पदार्थ होते हैं जो कि हम एंग्जाइटी या स्ट्रेस की कंडीशन में यूज़ करते हैं। एंग्जाइटी, स्ट्रेस, टेंशन की कंडीशन में हम इनको यूज़ कर सकते हैं और ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करती हैं, मूड को अच्छा करती हैं। तो ये हमारे मूड को प्रभावित करती हैं ट्रॉन्कुलाइजर्स ड्रग्स। तो इट हैज़ अ माइल्ड ट्रॉन्कुलाइजिंग एक्शन। इसमें कुछ ट्रॉन्कुलाइजर की भी
गुण होते हैं, इसीलिए हम इसे एंग्जाइटी में भी उपयोग कर सकते हैं। एंग्जाइटी भी अगर बढ़ जाए तो ये भी एक बीमारी का रूप ले लेती है। तो एंग्जाइटी इज़ ऑल्सो अ डिसऑर्डर, मेंटल डिसऑर्डर। तो ये एंग्जाइटी में भी उपयोग की जाती है क्योंकि इसमें कुछ ट्रंकुलाइजिंग एक्शन पाया जाता है। इट इज़ ऑफिशियल एज द एम्बोनेट एंड द हाइड्रोक्लोराइड। ये ऑफिशियली क्लिनिकली उपयोग किया जाता है एम्बोनेट और हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट के रूप में। इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन द ब्रेन मेक्स। ये क्या करता है? सेरोटोनिन, जो कि अभी हमने पढ़ा कि सेरोटोनिन मेंटल डिप्रेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर्स का इम्बैलेंस जिम्मेदार है, जिसकी अगर ये सेरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में कम होती है तो मेंटल डिप्रेशन हो सकता है। तो ये क्या करता है? सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है ब्रेन में। और ये सेरोटोनिन ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि ब्रेन में बनता है और इसे ब्रेन बनाता है। तो ये काम कैसे करता है? इसका मोड ऑफ एक्शन यही है कि ये सेरोटोनिन, जिसको हम 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन भी कहते हैं, 5-HT या सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है, जिसकी वजह से व्यक्ति अच्छा फील करता है, मेंटल डिप्रेशन नहीं होता। सेरोटोनिन को आप फील गुड हार्मोन भी कहते हैं। अगर सेरोटोनिन की मात्रा ब्रेन में बैलेंस है, बिल्कुल बराबर है, तो व्यक्ति को अच्छा महसूस होता है और वो बिल्कुल नॉर्मल महसूस करता है, हर काम को इंटरेस्ट से करता है और कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। तो इसका एमिट्रिप्टाइलिन का मोड ऑफ एक्शन क्या है? इट वर्क्स बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सेरोटोनिन द ब्रेन मेक्स। ये सेरोटोनिन की मात्रा को बढ़ाता है ब्रेन में। फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं। एमिट्रिप्टाइलिन की फिजिकल स्टेट क्या है? इट इज़ सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। ये पाउडर के रूप में उपलब्ध है और इसका जो पाउडर है वो क्रिस्टल्स के फॉर्म में है। तो द फिजिकल स्टेट ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन इज सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। तो इसकी फिजिकल स्टेट है सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर इज कलरलेस और वाइट। कलरलेस का मतलब कोई कलर नहीं, यानी ट्रांसपेरेंट होते हैं। ट्रांसपेरेंट का मतलब वो चीज़ें जिनके आर पार आप देख सकते हैं। तो ट्रांसपेरेंट और कलरलेस और वाइट, तो ये वाइट कलर के होते हैं या फिर कलरलेस होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इनका है 195 to 190 डिग्री सेल्सियस। ओडरलेस होते हैं। ओडर इज ओडरलेस, कोई ओडर नहीं होती एमिट्रिप्टाइलिन कंपाउंड में। सॉलिबिलिटी फ्रीली सॉल्युबल इन वाटर, इथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एंड मिथेनॉल। मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म, इथेनॉल वाटर में फ्रीली सॉल्युबल होते हैं एंड प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन ईथर, और इनसॉल्युबल होते हैं ईथर। ईथर को आप डाइथाइल ईथर भी कहते हैं या ईथर, बोथ आर द सेम। दीज आर द सॉल्वेंट्स, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जिसमें हम इनकी जिसमें हम इसकी सॉल्युबिलिटी चेक करते हैं। अब आते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन। If quinhydrone is added to an aqueous solution of the substance, no red color is produced within 15 minutes. अगर हम एक्वस सॉल्यूशन बनाएं, किसका? सब्सटेंस मीन्स एमिट्रिप्टाइलिन। हमें एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग का एक्वस सॉल्यूशन बनाएं। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब इसे पानी, वाटर में डिसॉल्व करना। जब हम एमिट्रिप्टाइलिन को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम कहते हैं एक्वस सॉल्यूशन। तो एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम क्विनहाइड्रोन डालें तो रेड कलर नहीं बनता है विद इन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर। ठीक है, दिस इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम नॉरट्रिप्टाइलिन विच गिव्स अ रेड कलर विद इन 15 मिनट्स व्हेन सिमिलरली ट्रीटेड। ये एक डिस्टिंक्शन है नॉरट्रिप्टाइलिन से। नॉरट्रिप्टाइलिन भी एक ड्रग है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग ही है। तो ये टेस्ट एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग को दूसरी ड्रग नॉरट्रिप्टाइलिन से अलग करता है। नॉरट्रिप्टाइलिन ड्रग में अगर सेम रिएक्शन करवाते हैं तो वो 15 मिनट के अंदर रेड कलर प्रोड्यूस करता है, रेड कलर देता है नॉरट्रिप्टाइलिन से। अगर सेम रिएक्शन एमिट्रिप्टाइलिन में कराएं और नॉरट्रिप्टाइलिन ड्रग में कराएं तो एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग रेड कलर नहीं देता है और नॉरट्रिप्टाइलिन रेड कलर देता है 15 मिनट के अंदर। तो ये टेस्ट करवाते हैं, ये टेस्ट है जो एमिट्रिप्टाइलिन
को नॉन ट्रिप्टाइलिन ड्रग से अलग करता है। दिस डिस्टिंक्शन टेस्ट फ्रॉम नॉन ट्रिप्टाइलिन ड्रग। अब आते हैं स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। Amitriptyline, it should be stored in well-closed containers. It is quite a stable drug, so it should be stored in well-closed containers. Uses is antidepressant drug. ये एक antidepressant drug है. It is used in the treatment of mental depression. ये mental depression के उपचार में उपयोग की जाती है. And nocturnal enuresis. Nocturnal enuresis एक बीमारी है जिसमें क्या होता है, बेड वेटिंग एट नाइट। ये चिल्ड्रन में बहुत देखा जाता है, 12 साल से कम बच्चों में और 12 साल से ऊपर वाले बच्चों में भी ये कई बार पाई जाती है। तो उसके उपचार के लिए भी एमिट्रिप्टाइलिन उपयोग की जाती है। इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल डिप्रेशन एंड नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस। इट इज़ एन एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। ये एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। अब आते हैं ऑफिशियल। Amitriptyline ambonate, it is official in BP. फिर amitriptyline oral suspension, it is official in BP. Amitriptyline hydrochloride, it is official in both IP and BP. Amitriptyline hydrochloride tablets, it is official in IP. Amitriptyline tablets, it is official in BP. So it is 5 official preparations: amitriptyline ambonate BP, amitriptyline oral suspension BP, amitriptyline hydrochloride IPBP, amitriptyline hydrochloride tablets IP, amitriptyline tablets BP. Pharmaceutical formulations, tablets and oral suspension. Tablets भी है और oral suspension. Brand names: Elavil, Amitid, Amylene, Vital, Triptanil, Sarotex. तो ये इसके ब्रांड नेम्स है। ब्रांड नेम्स मतलब ट्रेड नेम्स। इन नाम से एमिट्रिप्टाइलिन ड्रग मार्केट में उपलब्ध है। तो ये इसके ब्रांड नेम्स हैं। ब्रांड नेम्स या ट्रेड नेम्स बोथ आर द सेम थिंग्स। अब हमारी नेक्स्ट ड्रग है इमिप्रामीन। ये भी एक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है। ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है, यानी कि इसमें इसके स्ट्रक्चर में 3 साइक्लिक रिंग प्रेजेंट होंगी। ठीक है। इट इज़ डाईबेंजाजेपिन डेरिवेटिव। इसका मतलब इसमें 2 बेंजीन रिंग हैं और एक एज़ेपीन रिंग है। 2 बेंजीन रिंग है और एक एज़ेपीन रिंग है। इट इज़ हेंस इट इज़ कॉल्ड एज इट इज़ अ डाईबेंजाजेपिन डेरिवेटिव। ये डाईबेंजाजेपिन डेरिवेटिव है। इट इज़ ऑफिशियल एज इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड। ये इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड की तरह से क्लिनिकली यूज्ड किया जाता है। इमिप्रामीन वॉज डिस्कवर्ड इन 1951। इट वॉज डिस्कवर्ड इन 1951 एंड वॉज इंट्रोड्यूस फॉर मेडिकल यूज़ इन 1957। और ये मेडिकल यूज़ के लिए उपयोग के लिए आई, मेडिकली उपयोग के लिए आई 1957 में। इट वाज द फर्स्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टू बी मार्केटेड। ये पहली ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जो कि मार्केट में आई, इमिप्रामीन। इमिप्रामीन इज़ द फर्स्ट ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट टू बी मार्केटेड। और ये 1951 में डिस्कवर हुई थी, 1957 में मार्केट में आई थी फॉर मेडिकल यूज़। एंड नाउ केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इमिप्रामीन। इसमें आप जैसा कि स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा, ये ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है। तो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट मीन्स इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। ठीक है, 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं। और जो नाइट्रोजन है उसमें डाईमिथाइल एमिनो प्रोपाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। 2 बेंजीन रिंग है, जिसमें से आप देख सकते हैं दोनों साइड में बेंजीन रिंग है और जो मिडल में है वो दैट इज़ एज़ेपीन रिंग। तो इसीलिए इसका नाम है डाईबेंजाजेपिन। डाईबेंजाजेपिन। और जो नाइट्रोजन है डाईबेंजाजेपिन न्यूक्लियस का, उसमें कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? डाईमिथाइल एमिनो प्रोपाइल ग्रुप। तो ये कैसे बना है? द कार्बन एटम एट पोजीशन नंबर 5 इन डाईबेंज़साइक्लोहेप्टीन इज रिप्लेस्ड बाय अ नाइट्रोजन एटम टू गिव डाईबेंजाजेपिन। जब हम साइक्लोहेप्टीन का
में जो 5 नंबर का कार्बन है उसको हटा करके जब हम नाइट्रोजन एटम लगा देते हैं तो हमें डाईबेंजाज़ेपीन न्यूक्लियस मिलता है। और फिर इसी डाईबेंजाज़ेपीन न्यूक्लियस में जो नाइट्रोजन एटम है उसमें हम डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल ग्रुप अटैच कर देते हैं तो हम बन जाता है इमिप्रामीन। इसका IUPAC नेम इज एन डाईमिथाइल अमीनो प्रोपाइल डाईबेंजाज़ेपीन। इसमें 3 साइक्लिक स्ट्रक्चर्स हैं, यानी 3 साइक्लिक रिंग है, इसीलिए ये इसको कहते हैं ट्राई साइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। अब आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इमिप्रामीन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। फिजिकल स्टेट, इट इज़ सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। इट इज़ ऑल्सो अ सॉलिड क्रिस्टलाइन पाउडर। कलर ऑफ द इमिप्रामीन इज वाइट और स्लाइटली येलो। मेल्टिंग पॉइंट इज 170 to 174 डिग्री सेल्सियस। Odor is odorless. Solubility, freely soluble in water, ethanol and chloroform, and practically insoluble in ether. ईथर में insoluble है, water, ethanol और chloroform में ये freely soluble है। These are the physical properties of imipramine. अब हम आते हैं chemical properties में। Now come to chemical properties of imipramine. फर्स्ट इज इफ़ इट इज़ डिजॉल्व इन नाइट्रिक एसिड इट गिव्स एन इंटेंस ब्लू कलर। अगर ये नाइट्रिक एसिड में डिजॉल्व करिए आप इमिप्रामीन को तो ये इंटेंस ब्लू कलर, गाढ़ा ब्लू कलर देता है, गाढ़ा नीला रंग देता है। सेकेंड इज इफ क्विनहाइड्रिन टेस्ट इज अप्लाइड टू इमिप्रामीन इट डज नॉट आंसर द टेस्ट एज एमिट्रिप्टाइलिन एंड नो रेड कलर इज प्रोड्यूस्ड। अगर हम इसमें भी क्विनहाइड्रोन टेस्ट अप्लाई करते हैं, क्विनहाइड्रोन टेस्ट करते हैं तो हमें इमिप्रामीन इस टेस्ट को आंसर नहीं करता है और कोई रेड कलर नहीं मिलता। एमिट्रिप्टाइलिन में जैसे हमने एमिट्रिप्टाइलिन के एक्वस सॉल्यूशन में हमने क्विनहाइड्रोन मिलाया तो रेड कलर प्रोड्यूस हुआ विदिन 15 मिनट्स, 15 मिनट के अंदर हमें रेड कलर मिल रहा था। लेकिन इमिप्रामीन के केस में ऐसा नहीं है, हमें कोई रेड कलर नहीं। ट्रिप्टाइलिन में भी कोई रेड कलर हमें नहीं मिल रहा था। नॉन ट्रिप्टाइलिन ये टेस्ट देता है, एमिट्रिप्टाइलिन भी क्विनहाइड्रोन टेस्ट भी नहीं देता है। तो इसीलिए एमिट्रिप्टाइलिन की तरह ये भी क्विनहाइड्रोन टेस्ट नहीं देता है। एमिट्रिप्टाइलिन को जब हमने क्विनहाइड्रोन सॉल्यूशन में मिला, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एमिट्रिप्टाइलिन को जब हमने ट्रीट किया था क्विनहाइड्रोन से तो हमें कोई भी रेड कलर प्राप्त नहीं हुआ था। सेम इसी तरह इमिप्रामीन भी कोई रेड कलर नहीं बनाता है। तो ये भी क्विनहाइड्रोन टेस्ट नहीं देता है। अब आते हैं इमिप्रामीन की स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। स्टेबिलिटी, इट इज़ अफेक्टेड बाय लाइट। ये लाइट से प्रभावित होते हैं और इनका रंग या कुछ चेंज हो सकता है या कुछ और भी प्रभाव पड़ सकते हैं। तो इसीलिए इट शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज्ड लाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। It should be stored in well-closed, light-resistant containers. Uses antidepressant drug. ये एक antidepressant drug है. It is used in the treatment of mental depression and certain anxiety disorder. ये mental depression में उपयोग की जाती है और कुछ anxiety disorders में भी उपयोग की जाती है। जैसे हमने शुरू में पढ़ा, it has mild tranquilizing action. ये tranquilizing action भी है इनमें कुछ, इसीलिए anxiety disorders के लिए भी ये drug उपयोग की जाती है, इमिप्रामीन। इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्टर्नल एन्यूरिसिस के केस में भी ये उपयोग की जाती है। इट इज़ बेड वेटिंग एट नाइट। ये कौन सी बीमारी है? इट इज़ अ डिसीज ऑफ बेड वेटिंग एट नाइट। अब आती है ऑफिशियल पर। इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड, इट इज़ ऑफिशियल इन IPBP। इमिप्रामीन हाइड्रोक्लोराइड टैबलेट्स IP, इमिप्रामीन टैबलेट्स BP। तो IPBP इट इज़ ऑफिशियल इन बोथ Indian pharmacopoeia. IP is Indian pharmacopoeia and BP is British pharmacopoeia. You all know it very well. Imipramine hydrochloride, it is official in IP and BP. Imipramine hydrochloride tablets is official in IP, Indian pharmacopoeia, and imipramine tablets is official in BP, British pharmacopoeia. Pharmaceutical formulations is tablets. Brand names: Tofranil, Tofranil PM, Depsnil, Imiprin,
Eramil, etc. Thank you so much, children. I hope you must have understood the topic, antidepressant drugs. These were the two drugs. आज हमने दो drugs की, amitriptyline और imipramine. Just go through it. I hope you have understood these drugs. Thank you so much, children.